वसी व वारीज महल्लात, सोने से सजी दीवारें, सरसब्ज व शादाब बागात व बेपनाह ताकत। कौम आद ने ज़मीन पर अपनी एक अलग जन्नत बना ली थी। उनके जिस्म दे वक़ामत थे, वक़ुव्वत ऐसी कि मिसाल नहीं मिलती थी, मगर यही ताकत उनके गुरूर का सबब बन गई। उनका बादशाह, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में अपना सख्त दुश्मन करार दिया, सदियों तक एक मसनूई जन्नत की तामीर में लगा रहा। वो खुद को लाजवाल समझने लगे, खुदाई के दावे करने लगे, वह अल्लाह व उसके नबी के मुखालिफ बन गए। लेकिन वो एक हकीकत भूल गए कि अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। आखिरकार उन पर ऐसा खौफनाक अजाब नाजिल हुआ जो तारीख के अजीम तरीन सानेहात में शुमार होता है। ना उनकी लंबी कामत काम आई, न दौलत, न ताकत, सब कुछ मिट कर रह गया। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस व इस वीडियो में आप सुनेंगे कौम आद की हैरान कुन दास्तान व उनके इबरतनाक अंजाम की हकीकत। नाजरीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौन थे व उनकी नबूवत क्या थी? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबिया में से एक हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में आया है। वह आपका ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। सूरह हूद समेत दीगर सूरतों में बयान किया गया है कि आपको कौम आद की तरफ भेजा गया ताकि उन्हें तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचाएं। शदीद मुखालिफत व इनकार के बावजूद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने ईमान पर साबित कदम रहे। कौम आद एक खुशहाल और सरसब्ज़ खित्ते में आबाद थी जिसे आबार या इरम कहा जाता था, जो मौजूदा यमन व उम्मान के दरमियान वाक़ था। कुरान मजीद में उसे इरम ज़ातुल इमाद यानी बुलंद सुतूनों वाली इरम कहा गया है, जो अपनी शानदार इमारतों व मजबूत तामीरात के लिए मशहूर थी। ये जिक्र सूरह फज्र में भी मिलता है। क्या तुम नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया? इरम जो ऊंचे सुतूनों वाली थी, जिस जैसा कोई शहर दुनिया में पैदा नहीं किया गया। ये आयात इरम की अजमत व उसकी बुलंद-ओ-बाला इमारतों की तरफ इशारा करती हैं। कौम आद अपनी ताकत, दौलत व खूबसूरत बस्ती पर फख्र करती थी, व यही गुरूर उन्हें गुमराही व अल्लाह के इनकार की तरफ ले गया। बुतों से शदीद मोहब्बत रखते थे, अल्लाह की निशानियों को नज़रअंदाज करते व इस तरह जिंदगी गुजारते जैसे उन्हें कोई नुकसान पहुंच ही नहीं सकता, यहां तक कि वो सरकशी में हद से आगे बढ़ गए। अल्लाह ताला ने कौम आद को गैर मामूली कद, बेशुमार दौलत व तरह तरह की नेमतें अता फरमाई थीं। उनके इलाके सरसब्ज व जरखेज थे। वो आराम व आसाइश में ज़िंदगी बसर करते व तवील उम्रें पाते थे। लोग इज़्ज़त व मेहमान नवाजी की मिसाल देने के लिए कहा करते थे, जैसे कौम आद का मेहमान। उन्होंने हर बुलंद मकाम पर बागात, तालाब व अज़ीमुश्शान महल्लात तामीर किए। वह ये गुमान करने लगे कि यही चीज़ें उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगी। फिर उनके बाद आने वाली नस्ल के बारे में कुरान में फरमाता है, फिर उनके बाद वो लोग आए जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया व ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े, सो वो अनकरीब हलाकत से दोचार होंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम आद का सरदार शद्दाद था। व कुरान में अल्लाह के 3 बड़े दुश्मनों का जिक्र आता है, फ़िरौन, नमरूद व शद्दाद। शद्दाद की ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया उसके आगे झुक जाए। उसने जुल्म व जबर व खूनरेज़ी के ज़रिए बुत परस्ती पर मबनी एक निज़ाम कायम किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर शद्दाद और उसके मानने वालों ने उस दावत को ठुकरा दिया। वो अपने बुतों व इख्तिदार से चिमटे रहे, वो अपनी पुरानी रविश पर कायम रहे। कुरान मजीद इस हाल को यूं बयान करता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतिल्का आदुन जहदू बिआयाति रब्बिहिम व असौ रुसुलह वत्तबऊ अम्र कुल्ल जब्बारिन अनीद व उत्बिउ फी हाज़िहि दुनिया लाना व यौमल क़ियामा अला इन्न आदन कफरू रब्बहुम अला बुअदन लिआदिन क़ौमि हूद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, बुत परस्ती छोड़ने व जुल्म व नाइंसाफ़ी से रुकने की तलक़ीन की। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर वो बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब उन्हें आ लेगा, मगर कौम ने उनका मजाक उड़ाया व ईमान लाने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि कौम के सरदारों ने उनके पैगाम को जुटलाने के लिए तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाए। वो अपने बुतों के दिफा में डटे रहे, वो अल्लाह के अजाब को संजीदगी से लेने के लिए तैयार ना हुए। कुरान मजीद इस मंजर को यूं बयान करता है, क़ालू या हूद मा जिअतना बिबय्यिना वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक वमा नहनु लका बिमुअ्मिनीन
हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई नादानी नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ रसूल हूँ। क्या तुम हमें हमारे माबूदों से रोकने आए हो? अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। शद्दाद की झूठी जन्नत व हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तंबीह। कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को ठुकरा कर बुत परस्ती जारी रखी। शद्दाद व उसके साथियों ने हर मुमकिन तरीक़ा इख्तियार किया ताकि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पैगाम को फैलने से रोका जा सके। वो अल्लाह की निशानियों के मुकाबिल सरकशी करते रहे। कुरान करीम में आता है, क़ालू या हूद मा जितना बिबय्यिनतिन वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक वमा नहनु लका बिमुमिनीन। कौम आद अपनी ताकत और दौलत की वजह से हद दर्जा मगरूर हो गई थी। शद्दाद और उसके हामी जुल्म और जबर से काम लेते, लोगों पर सितम ढाते व नाइंसाफी को आम करते थे। उन्हें यकीन था कि उनके बुत उन्हें बचा लेंगे व वो अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। सूरह शुअरा में उनका कौल यूं नकल हुआ है, वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा। बाद अज़ां हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, अगर तुम अल्लाह के अहकाम पर चलने लगो तो वो तुम्हें ऐसे महल्लात अता करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। शिर्क को छोड़ दो, शद्दाद की बंदगी तर्क कर दो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो व मेरी पैरवी इख्तियार करो। मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसके पास है जिसने मुझे पैदा किया। जब शद्दाद ने यह बात सुनी तो उसने हुक्म दिया, उस शख्स हूद को मेरे सामने पेश करो जो नबूवत का दावा कर रहा है। फिर उसने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, जब मैं खुद को माबूद समझता हूँ व मैंने नहीं तुम्हें यह मनसब दिया तो तुम कैसे नबी होने का दावा करते हो? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह के बारे में बताया तो शद्दाद ने जवाब दिया, मैं लोगों को बेहतर जिंदगी देने का वादा करूं, तुम्हारा रब क्या वादा करता है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो ऐसे महल्लात का वादा करता है जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, हमेशा रहने वाले बागात, हुसीन साथी, ज़मुर्रद, सोना, तख्त व ऐसे लिबास जो कोई दर्जी तैयार नहीं कर सकता। वो ऐसे जगह का वादा करता है जहां न बीमारी होगी, न बुढ़ापा, न गम, न नींद व न मौत। ये सुनकर शद्दाद ने तकब्बुर से कहा, अगर वो नहरों वाले महल्लात का वादा करता है तो मैं भी वैसी जन्नत खुद बनाकर दिखाऊंगा। यूं शद्दाद ने अपने हुक्म पर तमाम माहिर कारीगरों व मेमारों को जमा कर लिया। हर जमात के साथ 1000 मुआवनीन मुकर्रर किए गए व इस तरह 1 लाख मजदूरों पर मुश्तमिल एक अजीम लश्कर तैयार हो गया। उसने हुक्म दिया, ऐसी जगह तलाश करो जहां की फजा सबसे बेहतरीन हो व जो हुस्न में बेमिसाल हो। फिर उसने अपने तमाम गवर्नरों को पैगामात भेजे कि अपनी अपनी सरजमीन से सोना, चांदी, मोती व याकूत जमा करके भेजो व साथ ही मुश्क व ज़ाफ़रान जैसी खुशबुएं भी इकट्ठी करने का हुक्म दिया ताकि वो अपनी झूठी जन्नत को सजा सके। कहा जाता है कि इस दौर में कीमती अशिया इतनी महंगी हो गईं कि आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गईं, यहां तक कि लोग मायूसी में कब्रों से भी सोना और चांदी तलाश करने लगे। बिलाखिर शद्दाद ने अपना मंसूबा मुकम्मल कर लिया। उसने एक ऐसे शहर तामीर करवाया जिसकी ईंटों में चांदी मिली हुई थी, गुंबद सुर्ख याकूत से मुज़य्यन थे व रेत और पत्थरों की जगह साहिल मोतियों से ढके हुए थे। दरियाओं के किनारों पर उसने सब जबरजद के दरख्त लगवाए जिनके पत्ते सुर्ख सोना व फूल चांदी के बनाए गए थे। हर किस्म के परिंदों के लिए घोंसले तैयार किए गए जिन्हें मुश्क व अंबर से भर दिया गया, बल्कि कई जगहों पर मुश्क व अंबर के ढेर लगा दिए गए। जब हवा हल्की सी चलती तो पूरा शहर खुशबू से महक उठता व जब सूरज की रोशनी पड़ती तो सोना, चांदी व जवाहरात की चमक आंखों को खैरा कर देती। शहर के महल्लात में खूबसूरत तरीन मर्द व हसीन तरीन औरतें बसाई गईं। फिर शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, आओ व मेरी इस जन्नत को देखो, क्या तुम्हारी वादा की गई जन्नत भी ऐसे है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बदबख्त, तुम अपनी ताकत व बादशाहत पर गुरूर करते हुए तकब्बुर की बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? क्या तुम्हें अपने अंजाम का इल्म है? शद्दाद ने जवाब दिया, इस शहर को कोई तबाह नहीं कर सकता,
ये पहाड़ों की जड़ में बनाया गया है। इसके मकान पहाड़ों की मजबूती से ताकत हासिल करते हैं। वह जलजलों से महफूज है। दर हकीकत शदाद का असल मकसद यही था कि ज़मीन पर हर शख्स उसके आगे झुक जाए, वो उसकी बादशाहत को तस्लीम करे। शदाद चाहता था कि लोग इसके मुजस्समों की इबादत करें और जो इनकार करे उसे जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाए। उसने इरम के बागात बनाए ताकि अल्लाह की जन्नत के मुकाबिल एक मसनूई जन्नत तख्लीक करे, लेकिन एक हकीकत भूल गया, मौत। शद्दाद के दावे, कौम आद का गुरूर और फिर आने वाला अजाब। शद्दाद अक्सर कहता था, कोई भी उस जमीन को तबाह नहीं कर सकता। अगर अल्लाह की जन्नत है तो शद्दाद के पास बागात इरम है, लेकिन शद्दाद उसे ज्यादा देर तक हासिल न कर सका। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत जारी रही तो कौम आद के लोग और भी ज्यादा जारहाना हो गए। उन्हें यकीन था कि उनके बत उन्हें बचा लेंगे और वो खुद सब कुछ अपने काबू में रखते हैं। वो बार बार कहते थे, वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, यानी हम पर अजाब नहीं आएगा। वो इस झूठी उम्मीद में गिरफ्तार हो गए। कौम आद ने उन मोमिनों को शदीद अजाब हारा दिया जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम कबूल कर चुके थे। हती कि उन्हें कैद खाने में डाल दिया ताकि उनका हौसला टूट जाए। वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते, चलो दिखाओ वो अजाब जो तुम बार बार बयान करते हो। जल्द ही अजाब की निशानियां जाहिर होने लगें। नहरें खशक हो गईं, सरसब्ज जमीनें जुर्द पड़ गईं। इरम के मशहूर बागात और उनके फल व नबातात एक एक करके मरने लगे और कहत सब जगह फैल गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी तनबिया दी, फ़इन तवल्लैतुम फ़क़द अबलग़तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम व यस्तख़लिफ़ु रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम, यानी अगर तुम अब रोगरदानी करोगे तो जान लो कि मैंने तुम्हें वो पैगाम पहुंचा दिया जो मुझे भेजा गया था। मेरा रब तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा। जो कभी ताकतूर, दीवकामत और मजबूत लोग थे, अब पानी के एक घूंट या रोटी के एक टुकड़े के लिए भी तरसने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम दोहराया, व इन तवल्लैतुम फ़इन्नी क़द अबलग़तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम वला तज़ुर्रूनहु शैअन इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़, यानी अगर तुम अब भी मुन्हा मोड़ो तो मैंने हक पहुंचा दिया। मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरों को ले आएगा और तुम उसे किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। मगर कौम आद ने शद्दाद की इबादत छोड़ने से इनकार कर दिया। हर नबी जब कोई और रास्ता बाकी न रहे तो आखिरी दुआ करता है, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपने रब की तरफ रुजुआ किया और दुआ की, ऐ अल्लाह, आज इस कौम को नाबूद फरमा, मेरे और उनके दरमियान फासले पैदा कर दे। मैंने हक पहुंचा दिया मगर उन्होंने सुनने से इनकार किया। कुरान करीम फरमाता है, व अम्मा आदुन फस्तकबरुआ फिल अर्ज़ बिगैरिल हक़्क़ व क़ालुआ मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा अवलम यरवा अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा व कानू बिआयातिना युजहिदून, यानी और आद की कौम ने ज़मीन में बुलाहिक गुरूर किया और कहा, हमसे ज़्यादा ताकतूर कौन है? क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया इनसे ज़्यादा ताकतूर है? और वो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते रहे। कौम आद को कई दिनों तक चलने वाली एक महल्लिक आंधी और तूफान ने तबाह कर दिया। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, फलम्मा रअऊहु आरिज़न मुस्तक़बिल अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुन मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीमुन, यानी जब उन्होंने देखा आज के एक बादल उनकी वादियों की तरफ आ रहा है तो कहा, यह बादल हमारी बारिश लेकर आया है। नहीं, ये वही है जिसका तुमने जल्दी की, एक ऐसी हुआ जिसमें दर्दनाक अजाब है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ दुआ की और चंद दिनों में ताकतूर तूफान और शदीद हवाएं उन्हें तबाह कर गईं। फरिश्ते भी ये नहीं जानते कि कितनी बारिश होगी या हुआ कितनी ताकतूर होगी, बल्कि सिर्फ अल्लाह ही जानता था कि उस दिन हुआ कितनी शदीद होगी। वो दीवकामत लोग जिनके कमर जमीन में दफन किए गए थे ताकि हुआ उन्हें उड़ा न सके, अल्लाह की कुदरत से अतराफ में फेंक दिए गए। वो उस हवा से हलाक हो गए जिसे वो खुद नाकाबिल रसाई समझते थे, और शद्दाद तारीख के अजीम तरीन तबाहियों में सरकिरदा शख्सियत बन गया। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने वही लाई और फरमाया, इस पहाड़ के अंदर एक गार है,
मैं नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन वहां जाओ, अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक इस गार में आए दुफन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां दाखिल हुए और एक कब्र दरियाफत की जो कि कौम आद के बादशाह शद्दाद की थी। कब्र बारीक रेशमी कपड़ों से ढकी हुई थी और सर पर एक पत्थर की तख्ती थी जिस पर शद्दाद ने खुद लिखा था, ऐ लोगो, मेरे हालात से अबरत हासिल करो, तुम जो अपनी लंबी उम्र, अपनी ताकत, अपने मुल्क व सल्तनत और अपनी फौजों पर फख्र करते हो। जान लो कि मैं शद्दाद हूं। मैंने अपनी ताकत और दौलत पर एतमाद किया और समझा कि दुनिया मेरी मलकियत है। जमीन के बादशाह मुझसे खौफ खाते थे और मेरी फरमान बरदारी करते थे। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने हमें सरकशी में पाया, हमें अपने दीन की दावत दी, लेकिन हमने अपनी ताकत पर एतमाद किया और उनकी बातों को नजरअंदाज किया। हमने उनकी नाफरमानी की। फिर आसमान से अजाब आया जिसने मुझे और मेरी फौज को नीसत व नाबूद कर दिया। अब मुझे देखो और अबरत हासिल करो। कौम आद की कहानी से सबक। कुरान करीम हमें कौम आद जैसी कहानियां सुनाता है ताकि हम अबरत हासिल करें। ये उन लोगों के लिए तनबिया हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। आज भी कौम आद की कहानी याद दहानी है कि लोग अल्लाह की तरफ लौटें और अखलाकी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करें। कौम आद अखलाकी तौर पर बगड़ी हुई थी। गुरूर, तकब्बुर और ऐश व आराम में ज़िंदगी गुजार रही थी और यही उन पर अल्लाह के अज़ाब का सबब बनी। कुरान में ऐसी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि आजिज़ी इख्तियार करना, अक़दार पर कायम रहना और सिर्फ अल्लाह के साथ वफादार रहना कितना आबा ज़रूरी है। कौम आद की दास्तान कुरान मजीद में एक ज़बरदस्त अबरत के तौर पर बयान की गई है। ये कौम कदीम ज़माने में ज़मीन के एक सरसब्ज़ और ज़रख़ीज़ इलाक़े में आबाद थी जिसे उबार या इरम कहा जाता था। कुरान में इरम ज़ातुल इमाद के नाम से बयान किया गया, यानी बुलंद सतूनों वाली इरम जो अपनी शानदार इमारतों, मजबूत महल्लात और अजीम और जलील शान तामीरात के लिए मशहूर थी। कौम आद के लोग देवकामत जिस्मों वाले, ताकतूर और अमीर थे। उनके पास दौलत, शान व शौकत और बेपनाह वसाइल थे। उनके बागात सरसब्ज़ व शादाब थे। तालाब और नहरें हर तरफ बहती थीं और महल्लात सोने और कीमती जवाहरात से मज़ीन थे। वो अपनी ताकत और दौलत पर गुरूर करते और ख़ुद को लाजवाल समझते थे। शद्दाद, उनका सरदार, अपनी झूठी जन्नत बनाने में मसरूफ़ था ताकि अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में अपनी ताकत व शान का मज़ाहिरा कर सके। ये लोग अपनी ताकत पर गुरूर करते और अल्लाह की निशानियों को नज़रअंदाज करते थे। वो ये समझते थे कि ना कोई अजाब आएगा, ना कोई उनकी ताकत को कमज़ोर कर सकता है। वो बार बार कहते, वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, यानी हम पर अजाब नहीं आएगा। इस झूठी उम्मीद और गुरूर ने उन्हें अल्लाह के गज़ब के करीब पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा ताकि उन्हें तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचाएं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार नसीहत की कि वो बदप्रस्ती छोड़ दें, जुल्म व जबर न करें और अल्लाह की इबादत करें। उन्होंने उन्हें खबरदार किया कि अगर वो बाज न आए तो अल्लाह का अजाब इन पर नाजिल होगा। लेकिन कौम आद ने इनकार किया। शद्दाद ने अपनी झूठी जन्नत पर फख्र किया और अपनी ताकत, दौलत और कद का सहारा लेकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पैगाम को रद्द किया। वो अपने बत्तों और अपने इक़्तिदार से चमटे रहे और अपने गुरूर में मजीद इजाफा करते गए। कुरान में बयान है, कालवा या हुदुमा जेतना बेबय्यिनतिन वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन आयक कौलिका, यानी उन्होंने कहा, हूद, तुम हमारे पास कोई वाज़िह दलील नहीं लाए और हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जन्नत के वादे को सुनकर अपनी झूठी जन्नत बनाने की ठानी। उसने तमाम कारीगरों, मेमारों और मजदूरों को जमा किया। कीमती अशिया जैसे सोना, चांदी, मोती, याकूत, मुश्क और ज़ाफ़रान इकट्ठा किया और एक अजीम उल-शान शहर तामीर करवाया। यहाँ के महल्लात चमकदार और जवाहरात से मज़ीन थे। बागात सरसब्ज़ व शादाब, नहरें बहती हुई और हर किस्म के परंदों के घोंसले मुश्क व अंबर से भरे हुए थे। शद्दाद चाहता था कि लोग उसके आगे झुकें और उसकी इबादत करें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ये सब चीज़ें वक्ती हैं और अल्लाह की रज़ा के बग़ैर कोई ताकत पायदार नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे तो वो तुम्हें हकीकी जन्नत अता करेगा, न कि ये झूठी जन्नत।
कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पैगाम को रद्द किया, शद्दाद की इबादत जारी रखी और जुल्म व जब्र में इजाफा किया। अल्लाह ताला ने उन पर शदीद अजाब नाजिल किया। नहरें खश्क हो गईं, बागात और फिल व नबातात मरने लगे, कहत सब जगह फैल गया और ताकतूर, अमीर और दी वकामत लोग पानी और खुराक के एक टुकड़े के लिए तरसते रहे। कुरान में उस वाक़ये को यूं बयान किया गया है, फलम्मा रअूहु आरिज़न मुस्तक़बिला अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना बल हुवा मस्ताजलतुम बिही रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम। यानी जब उन्होंने देखा कि एक बादल उनकी वादियों की तरफ आ रहा है तो कहा, यह बादल हमारी बारिश लेकर आया है, लेकिन यह अल्लाह का अजाब था जिसमें दर्दनाक तूफान और हुआ शामिल थी। चंद दिनों में पूरे इलाके की तबाही हो गई और ये कौम हमेशा के लिए मिट गई। उनका गुरूर, ताकत और दौलत किसी काम ना आई। आज भी इरम के इलाके में मौजूदा ज़मीन खशक और बंजर है। आसार कदीमा से मालूम होता है कि ये मकाम कभी सरसब्ज और खुशहाल था। ये मंजर हमें ये सबक देता है कि गुरूर, तकब्बुर और अल्लाह के अहकाम से इनकार का अंजाम हमेशा तबाही होता है। ताकत और दौलत वक्ती हैं और सिर्फ अल्लाह की रज़ा ही इंसान को कामयाबी दिला सकती है। नाज़रीन, कौम आद की कहानी हमें ये वाज़ेह पैगाम देती है कि ताकत, दौलत और गुरूर इंसान को अल्लाह की नाफरमानी पर मजबूर नहीं कर सकते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत आज भी हमारे लिए रहनुमाई है कि हम अल्लाह की इबादत करें, जुल्म व नाइंसाफ़ी से बचें और आजिज़ी व अखलाक पर अमल करें। ये कहानी ये सिखाती है कि दुनियावी ताकत, दौलत और शान व शौकत वक्ती हैं और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और नेक अमल इंसान को दुनिया व आखिरत में कामयाब बना सकता है। कौम आद का अबरतनाक अंजाम आज भी हमारे लिए एक सबक है। कभी गुरूर और तकब्बुर को अपनी ज़िंदगी पर हावी न होने दें और हमेशा अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें।